सो अंडर 25,000 की कैटेगरी में ना बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं और उसी के बीच में क्या ये फोन जो नथिंग 3A है UFS 2.2 के साथ आता है और इतना तगड़ा कुछ खास प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता है। सेंस बनाता है कि नहीं बनाता है, बहुत सारी चीजें इस फोन के बारे में जो डेफिनेटली आपको जाननी चाहिए अगर आप इस फोन को लेने का सोच रहे हो। तो ये वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना क्योंकि सारी चीजें A to Z क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखो इसका बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB वाला आपको 25,000 तक मिल जाता है, लेकिन बैंक के ऑफर चलते रहते हैं तो 2,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक चीज और बोलूंगा कि 8GB रैम 128GB वाला ही वेरिएंट लेना, क्योंकि अगर महंगा वेरिएंट ले रहे हो 25, 26, 27,000 तक, उस रेंज में और बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं। अब नथिंग वाले जो है ना हमेशा से एक अपना डिजाइन को लेके काफी पार्टिकुलर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है ना आपको नथिंग फोन 2A का ही डिजाइन 3A में देखने को मिल जाता है। बस ये जो कैमरा का कटआउट है ना ये 2 से अब 3 हो चुका है। बट अगर बात करें लुक की तो लुक में बोलूंगा इसका डिसेंट देखने को मिल जाता है, बट 3A Pro का मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। दोनों को साइड बाय साइड आप देख सकते हो। आपको कौन सा लुक इसमें पसंद आ रहा है कमेंट सेक्शन बताना। बट यहाँ पर जो बैक आपको ट्रांसपेरेंट जैसा देखने को मिलता है, ग्लास बैक मिल जाता है इस बार, तो गिरने पे टूटने के चांसेस ग्लास के रहेंगे, तो हमेशा केस के साथ यूज करना। एंड केस इनके बहुत फंकी आपको अच्छे टाइप के देखने को मिल जाते हैं। ऑफलाइन मार्केट में अगर आप एक्सप्लोर करते हो तो सस्ते भी मिलेंगे। बट फोन जो है ना बिल्कुल भी छोटी कैटेगरी में नहीं आता। आपके अगर हाथ छोटे हैं तो भाई साहब ये फोन आपके लिए नहीं बना है। ये काफी बड़ा और चौड़ा फोन है, तो आपको ऑल द टाइम 2 हाथ से ही यूज करना पड़ेगा। मेरे हाथ अच्छे खासे बड़े हैं स्टिल, तब भी मैं 2 हाथ से ही यूज करता हूँ। बट इसके फ्रेम्स भी आपको मैट प्लास्टिक में देखने को मिल जाते हैं। एंड कलर कॉम्बिनेशन मुझे सही लगा, ये व्हाइट वाला, इसमें ब्लू कलर का भी कॉम्बिनेशन है, तो उसकी तरफ भी आप देख सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। बट अब कुछ दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रांड अब IP68, 69, 67 ये सारी रेटिंग दे रहे हैं। यहाँ पर आपको जस्ट IP64 की रेटिंग मिलती है, तो हल्के फुल्के पानी के स्प्लैशेज और डस्ट से ये बचा लेगा। बट एडवाइस में करता हूँ हमेशा पानी से दूर ही रखना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको बिल्ड क्वालिटी बाकी ब्रांड्स के मुकाबले, कंपटीशन के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलेगा। एंड इसका जो USB Type-C वाला पोर्ट है USB 2.0 को सपोर्ट करता है। बाकी फोन मोटा है स्टिल, कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो सिम ट्रे है वो भी आपको डुअल सिम वाला मिल जाता है। लेकिन एक चीज अच्छी है इसकी कि जो आपका यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर सेट है ना वो काफी अच्छा है, मतलब आपको थोड़ा बेस भी सुनने को मिलेगा। तो साउंड क्वालिटी मेरे को इसकी पसंद आई लिटरली। और इस बार अगर आप डिजाइन पे ध्यान दोगे तो एक एक्स्ट्रा बटन यहाँ पर जुड़ चुका है, उसे एसेंशियल की बोलते हैं लोग। उसका काम कहाँ पर है वो मैं आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन बताऊंगा, क्योंकि AI से रिलेटेड कुछ काम है। लेकिन एक चीज हो जाती है, बहुत बार ना जब आप फोन को ऐसे पकड़ के खोलना चाहोगे तो बहुत बार एसेंशियल की में यहाँ पर हाथ चल जाता है, क्योंकि वो एज अ पावर बटन काम कर रहा है यहाँ पर। सो इसीलिए इन लोगों ने क्या दिया है कि अगर आपकी स्क्रीन ब्लैक है, एसेंशियल की को एक बार दबाओगे तो स्क्रीन आपकी ग्लो करेगी, एसेंशियल की एक्टिवेट नहीं होती है। बाकी हैप्टिक्स मोटर यहाँ पर अच्छी खासी यूज की गई है। टक टक वाले आपको वाइब्रेशंस देखने को मिल जाते हैं। बट मेरी एक शिकायत है, इतने अच्छे वाइब्रेशन है बट इसका इंप्लीमेंटेशन UI में अच्छे से नहीं है। जैसे ब्राइटनेस कम ज्यादा करने में कुछ नहीं होता है, वॉल्यूम कम ज्यादा करने में कुछ नहीं होता है, बस इसका यूज यहाँ पर बैक जाने में है और जब आप स्क्रीन को अनलॉक करते हो तब यहाँ पर फील होता है। अब स्क्रीन अनलॉक की बात करिए तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है नीचे है प्लेसमेंट, और फोन बड़ा है तो थोड़ा सा संघर्ष का माहौल रहेगा, बट फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम ये वर्क करता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी सही है, बस IP रेटिंग थोड़ी और बेटर यहाँ पर हो सकती थी। अब दूसरी चीज है डिस्प्ले। बट उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है, ये दोनों फोन मैंने रखे हुए हैं, आप लोग बताओ कि नथिंग 3A कौन सा है, 3A Pro कौन सा है? ये दोनों उतने ही सेम है जितने गंगाधर और शक्तिमान, टोनी स्टार्क भैया और आयरन मैन और हल्क और क्या नाम था, डॉक्टर ब्रूस। तो डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम दोनों की मिल जाती है। बड़ी डिस्प्ले आती है, यहाँ पर सिमेट्रिकल बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। बट डिस्प्ले में भी यहाँ पर एक कटौती की गई है कि फुल HD+ डिस्प्ले। यहाँ पर बाकी ब्रांड्स 1.5 के रेजोल्यूशन दे रहे हैं, तो आपको वो थोड़ी सी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको शार्पनेस जो है ना 1.5 के रेजोल्यूशन वाली यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। बाकी फ्लैट डिस्प्ले है, HDR10+ को सपोर्ट करती है। यूट्यूब में 4K HDR 60fps वीडियो चल जाती है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने ऑब्जर्व किया कि फ्रेम स्किप होते हैं कुछ। और HDR कॉन्टेंट आप जब यूट्यूब पे चलाते हो ना, थोड़ा यूट्यूब का UI लैग हो जाता है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर जिटरनेस आ रही है एनिमेशंस में। बाकी एक और चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा था, यहाँ पर HDR कंटेंट जब भी आप बड़े स्क्रीन में करोगे या छोटा स्क्रीन करोगे तो यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा ही वाइट हो जाता है, फिर यहाँ पर नॉर्मल आता है। तो होपफुली ये चीजें अपडेट के साथ फिक्स हो जाएंगी। बाकी नेटफ्लिक्स में कोई भी सर्टिफिकेशन HDR का नहीं मिलता है, वाइडबैंड L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। फुल HD कंटेंट आप इसमें देख सकते हैं। बट ओवरऑल जितना हमने कंटेंट वगैरह देखा, कलर्स अच्छे मिलते हैं, डीप ब्लैक्स अच्छे मिल जाते हैं, मतलब मल्टीमीडिया कंजम्पशन के हिसाब से फोन अच्छा है, क्योंकि स्पीकर्स भी अच्छे हैं। तो जितना भी सीरीज वगैरह देख रहे हो या मल्टीमीडिया कंज्यूम कर रहे हो, कच्चा पक्का बादाम ऐसा हमारा अच्छा कंटेंट देख रहे हो, तो उसमें आपको मजा आएगा। और मजा आएगा तो आपको सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है। अभी क्या, अभी इसमें कोई गद्दारी नहीं करबे, करबो लड़बो सब्सक्राइब करबे ओए।
बाकी एक और चीज बोलूंगा कि जब भी आप फोन लेते हो, अगर लेते हो ये, तो एक टेम्पर्ड ग्लास जरूर से लगवा लेना। फ्लैट डिस्प्ले तो मिल जाएगा आराम से, क्योंकि यहाँ पर पेंडा ग्लास की प्रोटेक्शन यूज की गई है, तो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन नहीं है ये। एंड जैसे कि मैंने बताया कि सिमेट्रिकल डिस्प्ले है, तो बेजल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़े कम होंगे पिछली बार से, लेकिन भाई साहब आपको यहाँ पर देखो बेजल्स इतने बड़े बड़े देखने को मिल जाते हैं। आउटडोर में इनफ ब्राइट है कि आपको इजिली सारी चीजें विजिबल हो जाती है। एंड यहाँ पर लो लाइट में भी यहाँ पर आपकी आंखों को बचा के रखेगा। 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिलती है एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, वो भी काफी स्मूथ फील होता है। एंड इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी ऐप्स में इसका सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है। एंड 1000 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट भी इसमें मिल जाता है। सो ओवरऑल डिस्प्ले में क्या चीजें बेटर हो सकती थी कि 1.5 का रेजोल्यूशन होता या थोड़ी बेटर प्रोटेक्शन होती, क्योंकि पिछली बार गोरिल्ला ग्लास था, इस बार डाउनग्रेड कर दिया प्रोटेक्शन को। बाकी फोन जो है फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है भाई साहब। आपको सारे 5G के बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह भी लेटेस्ट देखने को मिलता है, NFC भी आपको मिलता है, बट कोई भी IR ब्लास्टर नहीं मिलेगा, ना ही eSIM का सपोर्ट मिलता है। बट जितना भी हमने 5G वगैरह यूज किया, सुपर स्पीड देखने को मिल रही थी। डुअल 5G को भी ये सपोर्ट करता है। 5G प्लस भी आ रहा था, इनफैक्ट कई टाइम 5G डबल प्लस भी देखने को मिला, इनफैक्ट 4G प्लस भी हमें देखने को मिल रहा था। Vivo NR का भी सपोर्ट है, लेकिन कॉल करते टाइम ये Vivo LT पे आ जाता है। तो जितना मैंने अभी तक यूज किया ना, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई कॉलिंग में, एंड सामने वाली पार्टी को भी आवाज आराम से चली जाती है। एंड नथिंग में स्टॉक एंड्रॉइड है, तो बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि इसमें कॉल रिकॉर्डिंग में अनाउंसमेंट हो जाएगा। नहीं भाई साहब, यहाँ पर आपके सामने जुगाड़ है। आपको जस्ट ये रिकॉर्डर विजेट को यहाँ पर ऐड करना है, इसमें माइक एंड सिस्टम को इनेबल कर देना है। उसके बाद जब भी कॉल चलेगी, इसको प्रेस करोगे, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से बिना किसी अनाउंसमेंट के, जानू मानू होना को खबर नहीं होगी कि उनकी आवाज रिकॉर्ड हो चुकी है। फिर रात भर कार्यक्रम चलेगा सुनने का। ये एडिटर भाई साहब ज्यादा खुश हो रहे हैं ये ऐसे करते हैं ना। अब आ जाता है फोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है मुझे। माफ करना, थोड़ा इधर उधर इंग्लिश ज्यादा टाइट है तो हो जाता है। इंग्लिश स्पीकिंग नॉट ए चिल्ड्रन प्ले। तो यहाँ पर आपको जो है नथिंग OS 3.1 देखने को मिल जाता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। कंपनी ने प्रॉमिस किया 3 मेजर अपडेट प्लस 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलने वाले। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि 6 साल तक के सिक्योरिटी पैच देंगे, एंड ये लोग रेगुलर भी हैं अपडेट के मामले में, सारे बग्स वगैरह फिक्स करते रहते हैं। और जो खासियत है इस फोन की कि क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड, तो कोई भी ब्लोटवेयर देखने को आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ना ही कोई एड्स देखने को मिलता है। तो ये चीज कमेंडेबल है। यहाँ पर मोटरोला भी क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, लेकिन बाद में कुछ ऐप्स को इंस्टॉल करवा देता है। तो इसका लुक वगैरह आपको जो है क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड से थोड़ा बेटर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि थोड़े कस्टमाइजेशन भी इन लोगों ने अपने कंट्रोल सेंटर में ऐड कर दिए। आप इनके साइज वगैरह को कम कर सकते हो, इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर ना बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं इसके। एंड फीचर्स में जैसे आपको बता दूं, ऐप लॉक मिलेगा, डुअल ऐप मिलेगा, इंटरनेट स्पीडोमीटर मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ही ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसमें आप क्लॉक को चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पर इसके क्लॉक के नीचे जो विजेट्स आ रहे हैं, इसके स्पेस को बढ़ा सकते हो। देन इसका सीमलेस इंटीग्रेशन भी किया गया है यहाँ पर UI में, एंड इनकी फुल नथिंग थीमिंग भी मिल जाती है, जिसमें फुल ब्लैक एंड व्हाइट वाला एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। और अब तो इन लोगों ने खुद का गैलरी ऐप भी दे दिया, लेकिन अभी थोड़ा लुक वगैरह बहुत बेसिक सा है, लेकिन स्टिल है गूगल फोटो जैसा ही लगता है, क्योंकि अंदर AI के फीचर्स भी वैसे गूगल फोटोज वाले ही देखने को मिल जाते हैं। अब AI के फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे स्मार्ट कटआउट मिलता है, वो गूगल फोटोज में नहीं मिलता, यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद AI अनब्लर मिलता है, मैजिक इरेजर मिल जाएगा, पोर्ट्रेट ब्लर का ऑप्शन है। देन आपको एक क्रिएट वॉलपेपर मिल जाएगा, जिसमें कुछ सेंटेंस से आप अलग अलग वॉलपेपर यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। लिटरली अच्छे वॉलपेपर ये बनाता है। तो बेसिक AI के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके एसेंशियल की के बारे में, क्योंकि इसमें AI का इंटीग्रेशन अच्छा किया गया है। देखो, इसको आप सिंगल प्रेस करोगे तो ऐसा येलो लाइन के साथ आपका स्क्रीन इस टाइप से हो जाएगा। तो जो भी आपने उस टाइम पे स्क्रीन में होगा, चाहे आपने कैमरा ओपन किया है, तो उसे वो कैप्चर कर लेगा। तो स्क्रीन को एक बार कैप्चर करने के बाद उसे सेव कर सकते हो, कुछ नाम वगैरह देके। अब इसके यूज सिनेरियो में आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने जो है एक फ्लाइट का टिकट यहाँ पर सेव किया। अब इसने वहां पर नीचे में डिटेल दे दी कि आपको कौन से गेट पे जाना है, नाम क्या है, कौन सी फ्लाइट है, कहां से कहां जा रहा है, और एक रिमाइंडर सेट करने का भी ऑप्शन दे दिया। देन हमने ताजमहल की एक फोटो खींची, इसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। ऑल्सो गूगल मैप में यहाँ पर बता दिया कि लोकेशन ये है। देन हमने कोर्ट का फोटो लिया, देन इसको भी थोड़ा सा इसने लिख के इस टाइप से दिखा दिया। देन यूट्यूब के एक स्क्रीनशॉट का हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया था, देन उसके बारे में भी यहाँ पर इंप्रेशन इसने दिखा दी है। तो जो आपके स्क्रीन में उसको कैप्चर करके एक समरी भी ये जनरेट करता है। सो यस, ये यूजफुल हो सकता है किसी किसी सिनेरियो में। आप लोग के लिए कितना यूजफुल है कमेंट सेक्शन में बताओ। इसका एक और यूज है कि लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो फोटो के साथ साथ आपका एक ऑडियो भी ये रिकॉर्ड करेगा, एंड उस ऑडियो को बाद में ट्रांसक्राइब करके समरी भी बना के दे देगा। तो कई कबार ऐसे रिकॉर्डिंग वगैरह करनी होती है, बस ये बटन दबाया, भाई साहब फुल रिकॉर्डिंग चालू है। यहाँ सामने वाले पार्टी को खबर भी नहीं, पता भी नहीं, उसकी बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं फुल, और इसको छोड़ दिया, देन ये सेव हो जाता है। बट अभी जो ये एसेंशियल की है, इसका और जगह हम यूज नहीं कर सकते। जैसे इसको डबल प्रेस करके हम फ्लैश लाइट जल लें, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर दे दें बाद में चल के तो डेफिनेटली वो चीज यूजफुल हो। लेकिन इसके अलावा सॉफ्टवेयर में जो है तगड़ी चीज इसकी मिलती है वो है
एनिमेशन देखो, ऐप ओपन क्लोज के एनिमेशन सुपर तगड़े देखने को मिल जाते हैं, इतने मक्खन जैसे ना, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट आप यहाँ पर किसी क्विक टॉगल पे क्लिक करोगे, यहाँ पर भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। लॉक के टाइम पे यहाँ पर अच्छा एनिमेशन मिलता है कि पावर बटन पे जाके ये फेड हो जाता है बिल्कुल। देन आप कहीं पे भी डबल टैप करोगे, वहीं से जो है स्क्रीन लाइट अप होती है। तो ओवरऑल यूआई में एनिमेशन बहुत तगड़ा है एंड हमने काफी अलग अलग सिनारियो में यहाँ पर एनिमेशन टेस्ट किया, जैसे हीटिंग होने के बाद वहां पर भी चीजें काफी इंटरेस्टिंग निकल के आई है। अब उस चीज को समझाने के लिए हमें परफॉर्मेंस में चलना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो सबसे मेन कंसर्न रहा है लोगों का, UFS 2.2 स्टोरेज रहा है, लेकिन इन लोगों ने आई डोंट नो क्या ऐसा जादू किया है, आपको यहाँ पर रीड राइट स्पीड 81,000 के मिल जाते हैं। अब इस चीज को पहले बताऊं, लेकिन ये बाकी बेंचमार्किंग स्कोर्स भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। तो UFS 2.2 पे ही हम थोड़ा सा जोर देते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, ऐप को ओपन किया और काफी फास्ट यहाँ पर ऐप ओपन हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ऐप ओपन होने। और इसका एक मेन टेस्ट किया कि हीटिंग होने के बाद तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें लगा कि दिखाएगा कि लैग हो रहा है एनिमेशन में, तो हमने 10 मिनट का 4K रिकॉर्डिंग किया इसको Motorola Edge 60 के साथ जब कंपेयर कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद भी एनिमेशन इतने तगड़े इसमें देखने को मिलते हैं, मतलब पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल फ्लॉलेस एनिमेशन देखने को मिल रहा है। और सेम चीज Motorola में कर रहे थे, उसमें तो भाई साहब काम खराब कर दिया था उसने, क्योंकि उसमें भी UFS 2.2 की स्टोरेज है। तो ये चीज दिखाता है कहीं ना कहीं इनका सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन इतना अच्छा है ना इसके हार्डवेयर के साथ कि आपको मजा आ जाएगा यूज करने, बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं आएगा कि UFS 2.2 है। लेकिन अब कहीं ना कहीं हार्डवेयर को तो चेंज नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर से, तो कहीं कहीं थोड़ा सा लैग मुझे फेस होता है। वो है जब आप कैमरा को ओपन करते हो, हल्का सा टाइम ले लेता है ओपन होने में, देन मोड को स्विच करते हो, वहां पर भी लगता है कि थोड़ा टाइम लेता है। देन कभी कभार क्या होता है ना कि फोटो क्लिक की, 2-3 क्लिक करी, उसके बाद चौथी फोटो वो क्लिक ही नहीं करता है, तो वो थोड़ा पीछे वाली प्रोसेस होने के बाद ही यहाँ पर नेक्स्ट फोटो को क्लिक करेगा। और इसके अलावा जब आप फोटो क्लिक करके बैकग्राउंड में चले जाओगे, दूसरा ऐप खोलोगे, तब थोड़ा आपको एनिमेशन में लैग देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलरली कैमरा वाले में ही डिपार्टमेंट में थोड़ा सिनारियो देखने को मिला, लेकिन बाकी ओवरऑल ऐसा जो दिक्कत नहीं आई UFS 2.2 की वजह से। बट UFS 2.2 को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, UFS 3.1 देते तो एनी डे बेटर रहता, क्योंकि 15,000 के कम वाले फोन जैसे Vivo T4X है, उसकी भी एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, उस वीडियो को देख सकते हो, उसमें भी UFS 3.1 आपको देखने को मिलती। तो क्यों नहीं भाई 23,000 वाले फोन को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि देखो अभी फोन नया है, ठीक चल रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहे हैं, सब कुछ सही है। कुछ टाइम बाद फोन पुराना हो जाएगा, फोटो से भर जाएगा, तब थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो आई होप सो आपको चीजें समझ आ गई होगी। लेकिन उसके अलावा रैम मैनेजमेंट टेस्ट कर रहे थे, तो 10 ऐप हमने बैकग्राउंड में खोले, तो 10 के 10 आपको इसने रखा था रैम में। इनफैक्ट गेमिंग भी यहाँ पर अच्छी हो जाती है, आपको BGMI में 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड 75 to 90 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। कोई भी हीटिंग वगैरह का इशू भी मैंने फेस नहीं किया। सेम एज Nothing 3A Pro, सेम वैसी ही परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रोसेसर सेम है, सॉफ्टवेयर सेम है, सारी चीजें सेम है। एंड जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस भी यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। मैंने जितनी गेमिंग करी ना, मतलब गेम करने में आपको मजा आएगा, कैजुअल से थोड़ी बेटर आप गेमिंग इसमें कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे 3A Pro या 3A को ले, कौन सा लें, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की नहीं चाहिए, वो लास्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बैटरी के बारे में बात करें, ये डिपार्टमेंट थोड़ा इंप्रूव नहीं, काफी इंप्रूव होना चाहिए था। एटलीस्ट 5,500 mAh की बैटरी देनी थी, जो इन लोगों ने 5,000 mAh की ही दी है। ऊपर से कोई भी चार्जर इन द बॉक्स नहीं मिलता, जो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार फोन ले रहे हैं, जो उनके पास चार्जर नहीं है शायद सर्टिफाइड या PD वाला, तो उनको अलग से 2,000 रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे चार्जर पे, ये भी आप पकड़ के चलिए। और 2025 जो रहा है ना, ये बैटरी का साल रहा है, इसमें बड़ी से बड़ी बैटरी देखने को मिली है। सबसे पहले 6,000 की आई, फिर 7,400 mAh की अब बैटरी आ गई है। तो डेफिनेटली क्रेजी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये लोग थोड़ा सा भी टाइम में पीछे चल रहे हैं, 5,000 रुपए हैं, तो उसके हिसाब से आपको स्क्रीन टाइम भी उतना ही मिलेगा। हमारे नॉर्मल यूसेज में 7-8 घंटे का मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी आप मॉडरेट टू हैवी जाओगे ना, आपको 5 से 6 घंटे का स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा इसमें, ये भी आपको चीज पकड़ के चलनी है। इनफैक्ट कोई मेजर आइडल ड्रेन भी नहीं है, जस्ट 1% का आइडल ड्रेन होता है 5G पे। और यहाँ पर जो है 50 वॉट की चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है, कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है एंड अप्रॉक्स यहाँ पर 60 मिनट्स ले लेता है ये फुल चार्ज होने में। ना अगला पॉइंट आ जाता है कैमरा। देखो कैमरा यहाँ पर अच्छा आपको मिल जाता है, सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। 3A Pro और इसमें यही डिफरेंस है कि उसमें पेरिस्कोप है, इसमें टेलीफोटो लेंस है, लेकिन फोटोज इसकी ज्यादा बेटर निकल के आती है। वो चीजें अब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फ्रंट में भी आपको 32 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। सो सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर काफी क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन तो मिल जाती है आपको, लेकिन इसमें से हल्का जो है वार्मनेस आपको देखने को मिलेगी फोटोज में, ऑलमोस्ट सभी में। बाकी डिटेलिंग जो है तगड़ी आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट से आप 1x एंड इवन 1.2x तक डिजिटली जूम के साथ भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, जिसमें अगेन डिटेलिंग आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। HDR बैलेंस कर लेता है नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में, एंड पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर एज डिटेक्शन भी अच्छे से कर लेता है। बाकी पोर्ट्रेट मोड वाली जो फोटोज है ना, नॉर्मल से थोड़ा जूम्ड आती है, बट डिटेलिंग जो है आपको अच्छी मिल जाएगी। इवन ग्रुप फोटोज में भी जो पीछे वाले इंसान का एज डिटेक्शन सही कर लेता है, इनफैक्ट लाइट को भी बैलेंस रखता है सही से। और अगर बात करें बैक कैमरा के बारे में ना, तो यहाँ पर आपको जो स्किन टोन है ना, मोस्टली जो है येलोइश टाइप में देखने को मिलेगा, मतलब हल्का सा वार्म टोन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है ओवरऑल डिटेलिंग आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। और मेन से आप डिजिटली जूम के साथ 2x
2x एंड 4x में भी क्लिक कर सकते हो। एंड ये जो 2x और 4x है इसमें ये टेलीफोटो सेंसर का यूज लेता है, तो आपको डिटेलिंग जो है यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाएगी। बाकी मैक्सिमम जूम 30x तक हो जाता है, जिसमें अगेन आपको डिटेलिंग अच्छी देखने को मिलती है। बट HDR बैलेंस करने के टाइम पे ना ये कभी कभी थोड़ा फेस को एक्स्ट्रा वाइट कर देता है, जिससे कटआउट जैसी लगती है फोटोज। ये बस मोस्टली उस सिनेरियो में होता है जब आप फोन को सन की तरफ फेस करके फोटोज लेते हो। बाकी HDR ये बैलेंस कर लेता है 1x, 2x एंड 4x तीनों में ही। और मेन कैमरा से लिए हुए ये कुछ और सैंपल्स हैं, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अलग अलग लाइटिंग सिनारियो में कैसी आपको फोटोज मिल जाती है। एंड पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर आपको जूम के तगड़े ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे 1x में क्लिक कर सकते हो, 2x में क्लिक कर सकते हो, 3x एंड इनफैक्ट 4x का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें 2x, 3x और 4x में ये टेलीफोटो सेंसर का यूज करता है, जिससे आपको डिटेलिंग यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पर भी थोड़ी फोटोज में वार्मनेस आपको देखने को मिल जाएगी। इवन पोर्ट्रेट मोड में भी अगर आप सन को फेस करते हुए फोटो ले रहे हो तो HDR तो ये बैलेंस कर लेता है, लेकिन उस टाइम पे ना फेस को एक्स्ट्रा वाइट कर देता है, तो थोड़ा कटआउट जैसी कुछ ऐसी फोटोज आएंगी। बाकी HDR ये बैलेंस कर लेता है सभी जूम वाले ऑप्शन में, एंड एज डिटेक्शन भी अच्छे से हो जाता है सभी जूम वाले ऑप्शन में। और अल्ट्रा वाइड समझो कि बिलो एवरेज आपको देखने को मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द सिनारियो में ये जो है डार्क ही रखता है हमारे स्किन टोन क्या पूरी फोटोज को ही, और डिटेलिंग कमी तो साफ साफ आपको दिखाई देगी। बाकी नाइट मोड में ये लाइट को अच्छे से कैप्चर कर लेता है। कभी कभी जो है ऐसा होता है कि स्किन टोन को ज्यादा ही एक्स्ट्रा वाइट कर देता है, नाइट में थोड़ा सा कार्टूनिश टाइप की फोटो लगती है। एंड बाकी यहाँ पर नाइट मोड में आपको 0.6x, 1x, 2x एंड 4x का भी ऑप्शन मिलता है। और वीडियो वाले डिपार्टमेंट फ्रंट से आप फुल HD 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, स्टेबल वीडियो आती है, सो साउंड क्वालिटी वगैरह का आइडिया मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो अभी के अभी। और अल्ट्रा वाइड से भी आप फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। फेस करते हुए हम वीडियो कर रहे हैं भाई साहब, फुल व्लॉगबाजी आजकल चलती है। और मेन सेंसर से आप 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसमें स्टेबल वीडियो आती है, डिटेलिंग भी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो गोल्डन आवर में हम भी गोल्डन जैसे दिख रहे होंगे। और मेन कैमरा से आप 1x और 2x के बीच में स्विच कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड में नहीं स्विच कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है 4K का सपोर्ट ही नहीं मिलता है। बट एक चीज में देख रहा था, जो अब आप मेन कैमरा से 4K में रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो यहाँ पर 1x और 2x में ये टेलीफोटो सेंसर का यूज करता ही नहीं। इनफैक्ट हमने इसे मैक्सिमम जूम भी करके देखा, वहां पर भी ये टेलीफोटो सेंसर का यूज नहीं लेता है। टेलीफोटो सेंसर का यूज लेता है कहां पर, फुल HD 30 FPS पे। तो टेलीफोटो सेंसर होने के बाद भी वीडियो में हायर रेजोल्यूशन में इसका सपोर्ट नहीं ले रहे हो, तो डिटेलिंग की कमी आपको डेफिनेटली दिखेंगी वीडियो में। सो ओवरऑल कैमरा को सम अप करें तो फोटोज यहाँ पर अच्छी निकल के आ जाती है। किसी किसी सिनारियो में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जैसे HDR वाले सिनारियो में, और बैक से 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है, वहां पर वीडियो क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। और फ्रंट में आपको फुल HD 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। सो अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए इनफ है, देन जो है आपको कैमरा इसका डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बट येस, यहाँ पर स्कोप है इंप्रूवमेंट का, होपफुली अपडेट के साथ चीजें फिक्स करेंगे। सो ये थी नथिंग फोन 3A की पूरी अधूरी कहानी। तो क्या इसकी अधूरी कहानी अधूरी ही रहेगी या पूरी हो जाएगी? अब देखो, एक साइड में आपको प्रॉन्स दिखा देता हूं, एक साइड में प्रॉन्स। तो एक साइड में प्रॉन्स देख लो। तो अगर आपके लिए प्रोज ज्यादा मैटर करते हैं देन आप इस फोन के साथ जा सकते हो। कॉन्स मैटर करते हैं तो आप इस फोन को अवॉइड कर सकते हो। और इस फोन का हमने मोटोरोला H60 फ्यूजन के साथ भी कंपैरिजन किया है, उस कंपैरिजन को बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है देखना। तो मेक श्योर करना कि आई बटन जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। सो होपफुली चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अभी भी कुछ डाउट है कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। मेक श्योर करना कि वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हम पे भी ऐसी कृपा अच्छी बनी रहे। हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 पार्ट वीडियो साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे अवे। आइला लगता है झाड़ू आने वाला है, झाड़ू से मिलने जाएगा।